स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल शानदार क्लासेस में। दोस्तों, आज हम आपको लिए लेकर के आए हैं एक नए वीडियो जिसका नाम है फ्रैक्शन यानी भिन्न। दोस्तों, इस वीडियो में हमने बहुत सारे भिन्न के क्वेश्चनों को हल किए हैं। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, लेकिन उसको से पहले हम लोग ये जान ले कि भिन्न क्या है, भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, ये साधारण भिन्न क्या होता है, दशमलव भिन्न क्या होता है, साधारण भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, दशमलव भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, ये भी जानना बहुत ही जरूरी है। इसलिए एक एक करके सारा डेफिनेशन को हम लोग देख लेंगे, उसके बाद ही सारा क्वेश्चन को हल करना शुरू करेंगे। मजा आने वाला है इस वीडियो में, बना रहिएगा वीडियो के अंत तक। चलिए क्वेश्चन जानते हैं भिन्न क्या है। जब किसी संख्या को दूसरी संख्या से भाग दे दिया जाता है तो जो भागफल प्राप्त होता है उसे भिन्न कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देख ले, यदि हम 3 में 5 से भाग दे देते हैं तो भागफल या तो 3/5 नहीं तो 0.6 कहलाता है। ये क्या है? ये सब भिन्न है। ऐसे ऐसे और ही भिन्न देख लेते हैं, जैसे 1/2, 3/5 और 3/8। ये सब क्या है? भिन्न ही है। दोस्तों, आप जानते हैं भिन्न के प्रकार। तो भिन्न मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला का नाम है साधारण भिन्न, दूसरा का नाम है दशमलव भिन्न। अब एक एक करके देख लेते हैं कि साधारण भिन्न क्या है, इसके प्रकार कितने होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। साधारण भिन्न क्या है? साधारण भिन्न एक परिमेय संख्या होता है जिसे p/q के रूप में लिखा जाता है, जहां p और q एक पूर्णांक है तथा q बराबर ≠0 होता है। कहने का मतलब q है जो कभी 0 के बराबर होना नहीं चाहिए। इस तरह से हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। 5/1, 5/7, 8/9, 3/1। ये सब क्या है? साधारण भिन्न की एग्जाम्पल यानी उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि साधारण भिन्न कितने प्रकार के होते हैं। चलिए जानते हैं साधारण भिन्न के प्रकार। पहला नंबर में है जिसको बोलते हैं सम भिन्न, या इसी को बोलते हैं उचित भिन्न। वैसा भिन्न जिसमें अंश हर से छोटा होता तो उसे सम भिन्न कहते हैं। मतलब अंश है जो हमेशा हर से काची होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल 1/2, 3/5, 7/10, 5/7 इस तरह से होंगे। यानी अंश होगा हमेशा हर से क्या होंगे? छोटे होंगे। देखते हैं दूसरा, इसका नाम है विषम भिन्न। जिस भिन्न में अंश हर से बड़ा होता है तो उसे विषम भिन्न कहते हैं। जिस भिन्न में अंश हर से बड़ा होता है उसे विषम भिन्न कहते हैं। मतलब अंश होगा जो हर से हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। जैसे 12/11, 15/13, 10/3। मतलब हमेशा इसमें अंश जो होंगे वो क्या होगा? बड़ा होगा। किसको से? हर से। ऊपर वाला को हम लोग अंश बोलते हैं और नीचे वाला को हर बोलते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो अंश हमेशा हर से क्या होंगे? बड़ा होंगे। देखते हैं तीसरा नंबर, इसका नाम है संयुक्त भिन्न। वैसा भिन्न जिसमें एक पूर्णांक तथा एक सम भिन्न होते हैं तो उसे संयुक्त भिन्न कहते हैं। हाँ, इसमें क्या होगा कि एक पूर्णांक होंगे और एक सम भिन्न होंगे, उसको हम लोग बोलते हैं संयुक्त भिन्न। मतलब एग्जाम्पल से समझा जाए, लिखा है 2 पूर्णांक 1/4। यहाँ पर देखिए तो जो 2 हुआ इसको हम लोग बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलेंगे? पूर्णांक। और यहाँ पर ये जो है 1/4 इसको हम लोग बोलते हैं सम भिन्न। क्या बोलेंगे? सम भिन्न। आया समझ में? इस तरह से एक और एग्जाम्पल को समझ जाते हैं। लिखल है 3 पूर्णांक 1/6। तो यहाँ जो 3 आया वह है एक पूर्णांक है। इसी का देखते हैं चौथा प्रकार, जो है इकाई भिन्न। मतलब जिस भिन्न में अंश केवल 1 होता है। जिस भिन्न में अंश केवल 1 होता है तो उसे इकाई भिन्न कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं। हमेशा हमेशा के लिए जो अंश होंगे वह सिर्फ 1 होगा। मतलब 1/5, 1/10 इस तरह से देख सकते हैं। ये सब क्या है?
अंश हमेशा 1 होता है, इसीलिए इसको इकाई भिन्न के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, देखते हैं इसका 5वां भाग, जिसका नाम है मिश्रित भिन्न। जिस भिन्न के अंश तथा हर दोनों भिन्न ही होता है तो उसे मिश्रित भिन्न कहते हैं। जैसे इसमें क्या होगा, जे सुनिए, अंश भी होगा तो भिन्न के रूप में, हर भी होंगे तो भिन्न के रूप में। देखिए एग्जाम्पल, 3/5 बटा 7/8। तो मेन बट्टा युवा हुआ तो इसके ऊपर अंश होते हैं, तो अंश क्या है 3/5, हर क्या 7/8। इसमें दो दो को भिन्न, अंश भी भिन्न हर भी भिन्न। बढ़े आगे, देखते हैं इसी का 6ठा नंबर में जो है समान भिन्न। जानते हैं इसके बारे में, 2 या 2 से अधिक वैसा भिन्न जिसका हर समान होता है। 2 या 2 से अधिक वैसा भिन्न जिसका हर समान होता है तो उसे समान भिन्न कहते हैं। एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जितना एग्जाम्पल होगा उसमें सब क्या होगा, जो हर होंगे एक दूसरे के बराबर होंगे। जैसे 3/4, 5/4, 1/4, 7/4। देखा जाए तो सब क्या है, इसमें सब के सब में हर क्या है, समान है। ठीक है, इसी कारण इसे समान भिन्न के नाम से जानते हैं। देखते हैं इसका 7वां भाग, जिसका नाम है असमान भिन्न। 2 या 2 से अधिक वैसा भिन्न जिसमें हर समान नहीं होता लेकिन अंश समान होता है तो उसे असमान भिन्न कहते हैं। मतलब इसमें जितना भी भिन्न होंगे उस सब में देखा जाए तो हर कोई भी समान नहीं होगा, लेकिन अंश हमेशा हमेशा के लिए समान होगा तो उसे असमान भिन्न कहते हैं। मतलब हर को चेक किया जाए नहीं एक दूसरे से मिल पाएंगे, एक दूसरे के बराबर नहीं होते, लेकिन अंश हमेशा बराबर होगा, उसी को बोलते हैं। 8वां भाग, जिसका नाम है तुल्य भिन्न। देखिए इसे, 2 या 2 से अधिक वैसा भिन्न जिसका मान समान होता है तो उसे तुल्य भिन्न कहते हैं। मतलब 2 या 2 से ज्यादा भिन्न रहेगा जिसका हमेशा मान क्या होंगे, समान होंगे। जैसे इसको हम कह सकते हैं कि 2/3 तो है, 4/6 है। इसको काट, बढ़ते हैं इस प्रश्न की ओर। प्रश्न दिया गया है, भिन्न ज्ञात करें यदि पहला नंबर में पूछ दिया अंश बराबर 4 हो, हर बराबर 9 हो। देखते हैं इस प्रश्न को। यहाँ पर दिया गया है अंश जो है 4, हर दिया गया है 9। तो जानते हैं जो भिन्न होते हैं उसको ऊपर वाले होते हैं अंश और नीचे वाले क्या होते हैं, हर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम 4/9, अंश ऊपर हर नीचे, यही जो हुआ आंसर हुआ। भारी लगा क्या। यहाँ पर दूसरा की बात करते हैं तो इसी प्रकार कर देंगे, अंश दिया गया है 15, हर दिया गया है 7, तो लिखेंगे 15/7 हो गया आंसर। तीसरा नंबर की बात करें तो दिया गया है अंश 1, हर दिया गया है 37, लिखेंगे 1/37, आंसर हो गया। चौथा की बात करते हैं तो अंश में दिया गया है 2, हर में दिया गया है 41, लिखेंगे 2/41, हो गया आंसर। पांचवा की बात करते हैं तो अंश दिया गया है 7, हर दिया गया है 13, हो गया। छठा की बात करते हैं, इसमें अंश दिया गया है 5, हर दिया गया है 47, हो गया। सातवां की बात करते हैं तो अंश दिया गया है 7 और हर दिया गया है 31, हो गया। आठवां की बात करते हैं तो यहाँ पर अंश जो है 28 दिया गया है और हर दिया गया है 61। तो इस तरह से हम लोग सारे प्रश्न को हल कर सकते हैं। हमने और प्रश्न दे चुका है, आप लोग अपने से इस क्वेश्चन को हल कर लीजिएगा। ओके, अगला प्रश्न दिया गया है, क्वेश्चन है निम्नलिखित को संयुक्त भिन्न बदले। तो संयुक्त भिन्न जानते हैं, डेफिनेशन लिखवाए थे, वैसा भिन्न जिसमें एक पूर्णांक और एक सम भिन्न होते हैं उसी को बोलते हैं संयुक्त भिन्न। और जो दिया गया है पहला नंबर में 35/8, इसको पहचानते हैं कौन भिन्न है, इसको बोलते हैं विषम भिन्न, जिसमें हर से अंश क्या होते हैं, बड़ा होते हैं, सब बताया गया है। चल ध्यान दीजिए, इसको संयुक्त भिन्न बदलते हैं। लिखा गया है 35/8, लिखेंगे 35/8। अब 8 से हम लोग भागा देंगे
किसमें 35 में कटेगा 4 मरतबे। 8 चौका 32, यहाँ पर 5 में से 2 खत्म होंगे, 3 बचेगा, यहाँ पर 3 में से 3 गए कटकुट, यानी इसका आंसर जो होगा 4.3/8, 4.3/8। भारी लगा। इस तरह से इसी प्रकार दूसरा प्रश्न को देख लेते हैं। ये भी दिया गया है 195/12। कुछ नहीं करेंगे, 12 से 195 में भाग लगा देंगे। ठीक, इसमें लगेगा पहले तो एक बार में लगेगा, तो बताइए यहाँ पर 12 होगा, घटा लीजिए, 9 में से 2 गया 7, 1 में से 1 गया कटकुट। अब यहाँ पर उतरे कौन 5, इसका मान हो गया 75। यहाँ पर अब लग जाएगा 6 मरतबे। बताइए 12 छक 72, 5 में से 2 गया 3, 7 में से 3 गया कटकुट, मतलब इसका आंसर जो होंगे 16.3/12। भारी लगा। चलिए ऐसा ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न दिया गया है 235/15। कुछ नहीं करेंगे, 15 से क्या करेंगे कि 235 में भाग लगा देंगे, यानी 15, यहाँ पर लिखेंगे 235। बता सकते हैं कितना मरतबा लगेगा, 1 मरतबे। यहाँ पर लिखेंगे 15, यहाँ जो 3 है यहाँ से लेकर क्या हो गया 13, 13 में से 5 गया 8 बचा, यहाँ पर बन गया 1, 1 में से 1 गया कटकुट, यहाँ पर आएंगे 5, ये हो गया 85। अब हम लोग 15 से भाग लगाएंगे तो यहाँ पर लगाएंगे 5 मरतबे, तब 15 बचे 75, यहाँ पर 5 में से 5 घट जाएगा 0 बचेगा, 8 में से 7 घटेगा 1 बचेगा। इसका आंसर होंगे कितना, तो 15.10/15। भारी लगा। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। दिया गया है 543/25। कुछ नहीं करेंगे, 25 से 543 में भाग लगा देंगे। ठीक, लगाएंगे तो कितना मरतबा लग पाएगा, 2 मरतबे पहली बार, तो यहाँ पर 25 दूना 50 हो जाएंगे। बता सकते हैं 4 में से 0 घटेंगे तो 4 होगा, और 5 में से 5 घटेगा कटकुट हो जाएगा, यहाँ पर 3 उतर जाएंगे। अब इसका मान तो हो गया 43। हम लोग लगाएंगे, एक ही मरतबे लग पाएगा 25। देखते हैं, ये 3 है, हो जाएगा 13, 13 में से 5 गया 8 बचा, ये हाफ हो गया कितना 3, 3 में से 2 गया 1। इसका आंसर जो होगा 21.18/25। यही है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, संयुक्त भिन्न। कोनो दिक्कत, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 5वां है 75/35। ठीक, कुछ नहीं करेंगे, वही विधि अपनाएंगे, लिखेंगे 35 से 75 में भाग लगा देंगे, 35 दूनी 70, यहाँ हो गया 70। बताइए 5 में से 0 घटेंगे तो 5 होगा, 7 में से 7 घटेगा कटकुट होगा, मतलब इसका आंसर होगा 2.5/35। क्या समझ में आ रहा है ना आप लोग का। 6ठा दिया गया है 59/8 है। अब यहाँ पर 59/8 है, तो हम लोग 8 से 59 में भाग लगा देंगे। बता सकते हैं 8 सत्ते 56,
बताइए 9 में से 6 गया, 3 बचेगा, 5 में से 5 खत्म होंगे, कटपुट हो गया। इसका सही आंसर होगा 7/3/8। भारी लगा। आप लोग क्या कीजिएगा कि सारा जितना प्रश्न और कुछ हम दे चुके हैं वो सब को एक एक करके बना लीजिएगा, और मेरा पूर्ण विश्वास है कि आप लोग का समझ में आ भी गया होगा और आंसर भी सही सही आप लोग आएंगे।